बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दरूद सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, आज मैं आपको खाना काबा मस्जिद अल हराम की सैर कराने ले चलता हूँ। तो जिसमें कोई उम्रा या तवाफ़ तो खैर मैंने किया, उम्रा वगैरह नहीं है ये, खाली सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको सैर कराऊँगा, कुछ चीज़ों का बताऊँगा और अजीज़िया सेक्टर नंबर 5 से बस पर जाने का तरीका, और वहाँ किस दरवाज़े से आपने एंटर होना है और वहाँ कितना बड़ा तवाफ़ आपको करना पड़ सकता है। तो मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह वीडियो बहुत अच्छी आपको लगेगी क्योंकि खाना खुदा है। तो दूसरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अच्छा जी दोस्तों, ये सेक्टर नंबर 5 के सेक्टर ऑफिस के सामने ही हमारा बस स्टॉप है और देखिए ये क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। वैसे 8-9 किलोमीटर के फासले बस भाई ये बस रवाना होने लगी है। ऊपर अल्लाह है, नीचे मिस्री ड्राइवर है और खाली बस है और फिर मैं हूँ। जहाँ भी अल्लाह की तरफ रहे हैं, अब अल्लाह खैर से ये अल्लाह के घर पहुँचाए, अल्लाह के पास ना पहुँचाए। तो ये बाज़ इस तरह हरकतें करते हैं। खैर ये वैसे ही बात कर रहा हूँ, अल्लाह बेहतरी करे इंशाल्लाह। ये जी खाना काबा की तरफ जाते हुए अजीज़िया से ये सामने बोर्ड भी नज़र आ रहा है। ये तकरीबन 8-9 से किलोमीटर सफ़र है। ये एक अंडर पास है, उसको क्रॉस कर रहे हैं। रात के मनाज़र हैं, क्या ही खूबसूरत मनाज़र हैं। मक्का की सरजमीन है और बस का सफ़र है थोड़ा सा। तो अल्लाह ताला नसीब करे जो लोग यहाँ आए हुए हैं, और जो लोग दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह ताला उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करे। क्योंकि ये ऐसी सरजमीन है जिसमें अल्लाह ताला का ख़ुसूसी तौर पर करम है, जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, जिसमें और भी कई अम्बिया ऐसे हैं जहाँ आए थे। सबसे पहली बात, अम्बिया और दुनिया की शुरुआत इसी जगह से हुई। उसकी मिसाल सबसे बड़ी ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा है वो भी इसी सरजमीन पर कबूल हुई, जिसे जबल रहमत कहा जाता है या रहमत का पहाड़ कहा जाता है, जो मैदान अरफात में मौजूद है। तो वो भी इसी शहर में मौजूद है। बाकी आप देख रहे हैं इस शहर की खूबसूरती और रोज़ ब रोज़ इसमें होती हुई कंस्ट्रक्शन, रोज़ ब रोज़ होती हुई तब्दीली। मैं पहली दफ़ा जब आया तो इसमें उस हद तक तब्दीली नहीं थी, और तरह का था, ये कुछ चीज़ें पुरानी थी। अब जब आया हूँ तो काफ़ी हद तक चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, रिन्यू हो चुकी हैं, सिस्टम बदल गए हैं, इम्प्रूव हो चुके हैं। मैं दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये गवर्नमेंट भी ज़ाहिर है बाहर से आने वाले लोगों के लिए सहूलियात पैदा करती है, पैसे भी लेती है, वीज़ा भी बड़ा महंगा है निस्बतन, बाकी अखराजात भी बहुत हैं। तो ये तो फिर है, लेकिन फिर भी निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर है। और ये पेट्रोल पंप से हम गुजर गए हैं। यहाँ पेट्रोल की सूरत हाल 2.19 रियाल का 1 लीटर पेट्रोल है। तो वो तकरीबन पाकिस्तानी आप शाप कर लें, इस टाइम पाकिस्तानी रियाल 73 या 74 रुपये का चल रहा है। पानी इससे थोड़ा सा इसके अब करीब करीब है रेट पानी का, यानी कि पानी की एक 303 ml वाली बोतल तकरीबन 1 रियाल की है। तो तकरीबन पानी इससे हमेशा पेट्रोल से महंगा ही रहा है यहाँ पे। ये जी आहिस्ता आहिस्ता हम खाना काबा के करीब होते जा रहे हैं। ये साइन बोर्ड के पीछे क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। तो ये मैं बैठा हूँ क्योंकि इस बस में मैं अकेला हूँ, तो मैं फ्रंट पे ड्राइवर के साथ ही बैठा हूँ। और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, इस्म अहमद माशाल्लाह मसरी इजिप्ट। ये जी मिस्र के ड्राइवर हैं, बसरी। तो ये इन्होंने अपना नाम बताया। तो वैसे मिस्र के लोग ज़्यादा यहाँ ड्राइविंग करते हैं और कुछ खड़ूस भी हैं, अच्छे भी हैं इनमें, इसका माशाल्लाह रवैया बहुत अच्छा है। ये जी पहाड़ी है। इस पहाड़ी से पहले कुछ हमारा पाकिस्तान का स्टॉप आता है, उससे आगे फिर शटल चलती है, इसमें टनल है, टनल से आगे अजियात जो एक होटल है उसको पॉइंट कहा जाता है, वहाँ वो शटल उतारती है। तो बाब अब्दुल अजीज से हम एंटर हो जाते हैं। तो ये बस स्टॉप, इसका नाम है मस्कूता पहाड़ी का नाम है। तो वहाँ एक मैदान है, ऐसे घाटी टाइप बनी हुई है, तो वहाँ एक खुला मैदान है, उसमें हमेशा पाकिस्तान को जगह मिलती है जहाँ हमारी मुख्तलिफ सेक्टर से गाड़ियाँ इकट्ठी होती हैं और वहाँ से एक गाड़ी शटल की तरह बन के आगे, वो एक राउंड ट्रिप है, वो भी मैं इंशाल्लाह आगे आपको दिखाता हूँ।
तो मैं इस सारे सफ़र को सफ़र इश्क का नाम देता हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी तब्दील आपको महसूस हो रही होगी। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, जो मेरी औकात है, जो मेरी सकत है, जो मेरी ताकत है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उससे बढ़ के ज़्यादा ड्यूटी करूँ, क्योंकि फरीज़ा ही इतना बड़ा है। अल्लाह के मेहमान है, ये कोई छोटी बात नहीं। और अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं उनके मेहमानों की खिदमत करूँ। तो आज 5वां 6ठा दिन है, मैं आज मुझसे नहीं रहा गया, मेरी तबीयत भी ख़राब थी कि मैं भी अपनी ड्यूटी आवर्स कंप्लीट करने के बाद, एक्स्ट्रा ड्यूटी करने के बाद जाके अल्लाह के घर का फिर से एक दफ़ा तवाफ़ करूं। तो ये जी अब मैं कोशिश कर रहा हूं, जितना मैं टाइम दे सकूंगा इंशाल्लाह आपको भी अपडेट करूंगा साथ के साथ। ये जी हम बिल्कुल अपने स्टॉप की तरफ पहुंचने वाले हैं। ये जी मस्कुता हमारा बस स्टॉप है। ये आप देख रहे हैं सामने जितनी भी बसेस खड़ी हैं, ये सारी की सारी पाकिस्तानी बसेस हैं। पाकिस्तानी बसेस से मुराद ये लिया जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से दी गई ट्रांसपोर्ट जो है वो ये है। इसमें एक टेंट आप देख रहे हैं, ये हमारा ड्यूटी पॉइंट है, जो मेरी तरह के माउनिन यहाँ ठहरे हुए होते हैं उनके लिए। तो यहाँ से अब मुझे बस उतारेगी, फिर मैं एक शटल में बैठूँगा और आगे जाऊँगा। अच्छा जी, ये टनल है जिसके बाद अजियात पॉइंट है, और ये बस है जो शटल है। भाइयों, ये अपना मस्कुता पॉइंट से टनल में हम एंटर हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टनल आपको दिखाता हूँ। इस वक्त सऊदी अरब में रात के 9:02 हो चुके हैं। ये हम पहुंच चुके हैं अजियात पॉइंट पर, जहां पर हमें बस उतारेगी। क्या हाल है भाई? ये अजियात पॉइंट है, ये असल में होटल के नाम पर है। ये हमारी बसें खड़ी हैं। ये मस्कुता पॉइंट से हरम के बाब अब्दुल अजीज़ की तरफ है। ये रास्ते में मुख्तलिफ होटल्स और मुख्तलिफ शॉप्स हैं। कुछ को मैं ऐसे दूर से ये भी दिखाता हूँ। अभी मेरा मकसद यहाँ पे शॉप्स का विज़िट करना नहीं है। तो ये मुख्तलिफ दुकानें हैं, कोई 3 रियाल है, कोई 2 रियाल है। तो इनमें वैरायटी है काफ़ी ज़्यादा। तो ये आप शॉप देख सकते हैं। इसी तरह ये पूरी बहुत बड़ी मार्केट्स हैं और बेतहाशा दुकानें हैं। कैमरा नीचे करने का मकसद ख़वातीन थी, तो वो कुछ मुनासिब नहीं समझती, तो मैं भी मुनासिब नहीं समझ रहा था कि वो मेरे इस वीडियो क्लिप में शामिल हों। भाइयों, ये वो मनाजिर हैं जो हर मुसलमान के दिल की धड़कन के मनाजिर हैं। ये वो मनाजिर हैं जिसको देखने के लिए और इस खुशबू को लेने के लिए हर मुसलमान तड़पता है। तो यहाँ एक मखसूस किस्म की खुशबू है जो सिर्फ यहीं पर मौजूद है, जो शायद मैं आपको उसका तासुर तो नहीं बता सकता या वो खुशबू तो नहीं बता सकता कि कैसी है, लेकिन वो एक यूनिक खुशबू है और बहुत ही प्यारी खुशबू है। तो चलो जी, आगे के मनाज़िर देखते हैं। बाकी जब हम अजियात से उतर कर आते हैं तो ये WC3 का पॉइंट है, यहाँ से फिर हम चलते जाएंगे। और भी एंट्री है यहाँ से उस दरवाजे से, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बाब अब्दुल अजीज़ से एंटर हूँ। ये जी स्टेयर्स हैं। तो मैंने पूछा है, वो कहते हैं कि आपको ग्राउंड फ्लोर जो है उस पर तवाफ़ करने के लिए एहराम की ज़रूरत है, तो आप बग़ैर एहराम के उस पर तवाफ़ नहीं कर सकते। चलें जी, जो अल्लाह को पसंद हो। मेरा तो इरादा था कि मैं जाऊंगा तवाफ़ करूंगा उसी जगह पे, खैर कोई मसला नहीं। ये जी अंदर के मनाज़िर हैं, आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के।
अच्छा, मैंने यहाँ पर ड्यूटी करते हुए कुछ लोगों से भी पूछा है कि यार बग़ैर एहराम के कोई मुमकिनात में से बात कि मैं जाऊँ और तवाफ़ कर रहा हूँ, तो वो भी कहता है कि ये हज के आयाम में 5 से 7 दिन खोलेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो चलें, खैर कोई मसला नहीं, चलते हैं, तवाफ़ शुरू करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के घर में। अच्छा जी, ये एक अम्मा जी हैं, इनकी ड्यूटी मिली है मुझे खुद से ही कि मैं इनको तवाफ़ कर रहा हूँ और मेरे लिए ये एक फ़रीज़ा है। बहुत अच्छा, अल्लाह ताला हिम्मत दे। अच्छा, ये क्लिप जो है ना मैंने उम्रा करते दौरान लिया था, तो मैंने इसमें शामिल किया ताकि अगर कोई दोस्त वीडियो देख रहा है तो खाना कबा को ना देखे, तो ये मुझे नहीं अच्छा लगता, कि मकसद यही था। ये जी तवाफ़ के मनाज़िर हैं, आप लोग देख रहे हैं, ये अपर पोर्शन में है। हम उम्रे के लिए तो नहीं है कि एहराम में हों और चले जाएं नीचे, तो जो लोग भी वैसे तवाफ़ के लिए आते हैं तो इस फ्लोर पे या इससे ऊपर फ्लोर पे जाते हैं। ये एक तुर्की का काफ़िला है, तो लोग इस तरह काफ़िलों में चलते हैं जो मुख्तलिफ ममालिक के होते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनका सिस्टम है, बहुत अच्छे चलते हैं ये लोग। अच्छा जी, ये अब मैं वापस जाने लगा हूँ। ये देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन तो यहाँ तकरीबन पूरा साल ही चलती रहती है। और दूसरी बात, ये आपने एंट्री का पॉइंट ज़रूर याद रखना है। अगर आपने उसी पॉइंट से दोबारा एग्ज़िट होना है तो आपको याद हो। फॉर एग्जाम्पल मैं, ये एक बड़ा सैम्पल है WC3 यानी कि वाशरूम नंबर 3, तो अगर मैंने ये याददाश्त बनाई है तो मैं इसी के करीब से इस रोड से होता हुआ चला जाऊँगा अजियात की तरफ और वापस फिर अपने स्टॉप से वैसे ही ये फिर वहीं दोबारा मार्केट शुरू हो गई सारी। तो खैर से अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा आज के इस तवाफ़ में। कितने का है? 4.10। ये कुछ मार्केट ऐसे छोटी सी बनी हुई है, यहाँ के जो बद्दू लोग हैं उनकी औरतें लगाती हैं। तो मैंने एक छोटी जय नमाज पूछी तो उन्होंने बताया 4 रियाल। ये बार्गेन करना पड़ता है इनसे, ये कम भी कर देते हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ रेट्स हैं, तो इंशाल्लाह ये पूरा मुकम्मल मैं आपको तफसील बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, फिर अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो अगर आपको मेरा ये क्लिप पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा आपको किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए तो ये आपका मावन भाई, मावन दोस्त, मावन खादिम हर वक्त हाजिर है। आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको इंशाल्लाह किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, उस चीज़ पे स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा।